हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज के इस वीडियो में हम औरंगज़ेब और वॉर ऑफ सक्सेशन को देखेंगे। सो वीडियो एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुहीउद्दीन मोहम्मद, जिनका निकनेम औरंगज़ेब था और उनको आलमगीर का टाइटल दिया गया था, वो 6th मुग़ल एम्परर हैं और उन्होंने 49 ईयर्स तक रूल किया है और वो 3 नवंबर 1618 में पैदा हुए। शाहजहां के 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। तो सबसे पहले हम बेटों का जिक्र करते हैं। सबसे बड़े हैं दारा शिकोह, जो गवर्नर हैं पंजाब, सिंध और काबुल के। फिर है औरंगज़ेब, जो गवर्नर हैं दक्कन के। उसके बाद है मुराद गवर्नर थे गुजरात के। और फिर लास्ट में है शाह शुजा, जो गवर्नर हैं बंगाल के। शाहजहां की 3 बेटियां थीं, जहान आरा बेगम, रोशन आरा बेगम और गौहर आरा बेगम। अब हम बात करते हैं औरंगज़ेब के अर्ली मिलिट्री कैंपेन्स की। तो औरंगज़ेब ने ओरछा के रूलर जुझार सिंह को हराया था और 1635 में ओरछा पर भी कंट्रोल कर लिया था। औरंगज़ेब को शाहजहां ने 1636 में दक्कन का वाइसरॉय बनाया था, मींस वहां के गवर्नर अपॉइंट किए गए थे शाहजहां द्वारा औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब ने 1636 में निज़ाम शाही डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया था। निज़ाम शाही डायनेस्टी अहमदनगर की है और यहाँ के जो रूलर थे उनका नाम था मुर्तज़ा शाह थर्ड। तो इनको पूरी तरीके से हरा दिया और निज़ाम शाही डायनेस्टी को भी ख़त्म कर दिया था। अब हम बात करते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन की। तो हुआ ये था कि 6 सितंबर 1657 में शाहजहां बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और उनकी रिकवरी का कोई चांस ही नहीं था कि किसी तरीके से शाहजहां रिकवर कर पाएंगे। तो शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे मींस दारा शिकोह को वली डिक्लेयर कर दिया, मींस मेरे सक्सेसर जो हैं वो दारा शिकोह बनेंगे। और जब उन्होंने ऐसा किया तो ये बात उनके तीनों बेटों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और रूलर बनने के लिए ये चारों आपस में लड़ पड़े और इसको ही वॉर ऑफ सक्सेशन कहा जाता है। अब क्या हुआ कि क्योंकि शाहजहां बहुत बीमार थे तो अब अफवाह फैल गई कि शाहजहां की डेथ हो गई है और दारा शिकोह ये बात सबसे छुपा रहा है कि शाहजहां की डेथ हो गई। जब शाहजहां की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो आगरा आए और जब शाहजहां आगरा आए तो दारा शिकोह ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक फोर्स शाह शुजा और मुराद के अगेंस्ट भेज दीजिए, क्योंकि इन दोनों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया है अपने अपने प्रोविंसेस में। जहां ये गवर्नर हैं वहां वहां अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर इन्होंने बना लिया है। अब क्या होता है कि दारा शिकोह की आर्मी शाह शुजा को 1658 में हरा देती है, लेकिन जब आर्मी मुराद से लड़ने गई तो वहां जाके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई, क्योंकि उसे पता चला कि मुराद और औरंगज़ेब दोनों साथ मिल गए हैं और दोनों भाइयों ने पूरे एम्पायर को आधा आधा बांटने की सोच रखी है कि जब रूलर बन जाएंगे तो पूरे एम्पायर को हाफ हाफ कर लेंगे। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ धर्मट की। तो दोनों आर्मी, यानी एक जो दारा शिकोह की तरफ से थी और दूसरी मुराद और औरंगज़ेब, क्योंकि ये दोनों भाई साथ हो गए थे, ये दोनों आर्मी एक साथ बैटल ऑफ धर्मट 1658 में मिलती हैं। और यहाँ पर एक मतलब ट्विस्ट ये आता है कि औरंगज़ेब और मुराद इस बैटल में जीत जाते हैं। इस बैटल के बाद मई में मींस 1658 में मई में बैटल ऑफ समूगढ़ होती है और इस बैटल में भी मुराद और औरंगज़ेब की आर्मी जीत जाती है दारा शिकोह से। इस बैटल के बाद शाहजहां को बंदी बना लिया जाता है और शाहजहां को बंदी बनाकर औरंगज़ेब और मुराद दोनों आगरा के फोर्ट में रख देते हैं। औरंगज़ेब और मुराद के साथ मतलब इन दोनों के बीच में जो अरेंजमेंट हुआ था औरंगज़ेब और मुराद के रूलर बनने के बाद हम पूरा एम्पायर को हाफ हाफ में बांट लेंगे, वो भी टूट जाता है। और उसका रीज़न ये हुआ
کہ 1661 میں مراد کو اورنگزیب مروا دیتے ہیں اور ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے گجرات کے دیوان کا مرڈر کیا تھا، اور بہت پہلے ہی مرڈر کر دیا تھا، انہوں نے ان کو مار دیا تھا گجرات کے دیوان کو، اور یہ الزام اورنگزیب مراد کے اوپر لگاتے ہیں اور اس کے بعد مراد کو مروا دیتے ہیں۔ سمپل یہ تھا کہ اورنگزیب نہیں چاہتے تھے کہ میں مراد کے ساتھ پورے ایمپائر کو ہاف ہاف میں بانٹوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیٹل آف دیورئی، جو اپریل 1659 میں لڑی گئی۔ یاد رکھیے گا یہ لاسٹ بیٹل ہے جو دارا شیکو اور اورنگزیب کے خلاف، دارا شیکو نے اورنگزیب کے خلاف لڑی تھی، ان دونوں کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی یہ لاسٹ بیٹل تھی۔ اس بیٹل کے بعد 10 اگست 1659 میں دارا شیکو کو اورنگزیب مروا دیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اورنگزیب کے ٹائم پیریڈ کا ایڈمنسٹریشن۔ تو اورنگزیب کو درویش یا زندہ پیر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو جھروں کا درشن ہوتا تھا اکبر کے ٹائم پیریڈ پہ، اس کو بند کروا دیا تھا۔ انہوں نے جو کلمہ، جو کوئنز پر کلمہ لکھا ہوتا تھا اس کو بھی بند کروا دیا تھا، مطلب کوئنز کے اوپر کلمہ نہیں لکھا جائے گا، وہ منع کروا دیا تھا انہوں نے۔ 1679 میں انہوں نے جزیہ ری امپوز کروا دیا۔ ہمیں پتا ہے کہ اکبر نے جزیہ ابالش کیا تھا جو نان مسلمز پہ لگایا جاتا تھا، لیکن اورنگزیب نے 1679 میں جزیہ ری امپوز کروا دیا نان مسلمز پر۔ 1675 میں انہوں نے سکھ گرو تیغ بہادر کو بھی مروا دیا تھا۔ اورنگزیب نے دلی میں ریڈ فورٹ میں موتی مسجد بنوائی ہے، لاہور میں بادشاہی ماسک، بادشاہی مسجد بھی بنوائی ہے۔ اورنگزیب کے ٹائم پیریڈ میں ان کی وائف رابعہ الدورانی کے لیے مقبرہ بنایا گیا جسے بی بی کا مقبرہ کہا جاتا ہے، اور یہ اورنگزیب کے بیٹوں نے بنوایا تھا۔ اورنگزیب کی بائیوگرافی کو عالمگیر نامہ کہا جاتا ہے، اور عالمگیر نامہ محمد بن قاسم دوارا لکھا گیا۔ سو گائز، یہ تھا اورنگزیب اور وار آف سکسیشن کے بارے میں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ ٹیک کیئر۔